जय माता दी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट 2-3 ब्लॉग में जो मैंने मूर्ति शेयर की थी एंड मंदिर में जो डेकोरेशन वगैरह किया था, मूर्तियाँ सजाई थी, उस वाले ब्लॉग्स में बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में कुछ रिप्लाई करना चाहूँगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को आप रिप्लाई नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग के थ्रू कर देती हूँ। आई नो हमसे बहुत ज़्यादा भूल चूक हुई होगी, आज तक जितने भी हम लोग पूजा करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा भूल चूक हुई होगी, बट ऊपर वाले से बस पूजा करने के बाद इतना मांगते हैं, जो भी भूल चूक हुई हो ऊपर वाला क्षमा करे। एंड हम लोग उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में बोला जाता है, हम लोग जैसे जगन्नाथ धाम से हैं तो जगन्नाथपुरी में बोला जाता है कि ठाकुर मतलब भाव के भूखे होते हैं, वो आपकी भावना देखते हैं, आप किस भाव से पूजा करते हो वो देखते हैं। ये नहीं कि आप कितनी बार भोग लगा रहे हो, कितनी अच्छे से पूजा कर रहे हो, क्या मूर्ति रख रहे हो, क्या कपड़ा पहना रहे हो, वो नहीं देखते, आप कितने अच्छे मन से पूजा कर रहे हो वो देखते हैं। तो ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उसी भाव से बस जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, बस अच्छे मन से करते हैं। एंड बाकी रहे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मूर्तियाँ कहाँ से ली है। तो मूर्तियाँ हमने दिल्ली पहाड़गंज से ली है। अगर आप लोगों को, जो लोग दिल्ली से, उनको पता होगा पहाड़गंज में बहुत सारी मूर्तियों की शॉप है। तो जीत ने ऑनलाइन कुछ मूर्तियों का जो शॉप है उसका लोकेशन मना भाई को भेजा था और वो वहाँ से जाके लेके आए। कौन सा पर्टिकुलर शॉप है ये मुझे नहीं पता है, बट दिल्ली पहाड़गंज में बहुत सारी मूर्तियों की शॉप है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। बाकी कुछ लोगों ने बोला था कि राम दरबार को ऊपर रखिए एंड हनुमान जी को नीचे रखिए, तो ये मुझे सही लगा था, तो मैंने चेंज करने की कोशिश की, बट राम दरबार जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब ये हाइट जो है छोटी पड़ रही है राम दरबार के लिए, तो इसीलिए हमने फिर छोड़ दिया, नीचे ही रहने दिया। जो भगवान जी जो स्थान ले चुके हैं वो वहाँ से और हटना नहीं चाहते, वो वहीं पे ही है। बाकी किसी ने बोला था कि पंचमुखी हनुमान जी घर पे नहीं रखना चाहिए, दरवाजे पे रखना चाहिए, तो ये हमने भी सुना था। फिर हमने कुछ पढ़ा, किसी से पूछा, फिर पता चला कि नहीं, पंचमुखी हनुमान जी बहुत अच्छे होते हैं, आप मंदिर में भी रख सकते हो, आप दरवाजे पे भी रख सकते हो। पहले हम लोग नॉर्मल हनुमान जी लेके आ रहे थे, फिर हमने पंचमुखी हनुमान जी लेके आए। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा था कि लक्ष्मी गणेश जी को साथ में रखिए, तो साथ में रखने की जगह नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो हमेशा लक्ष्मी जो होते हैं वो गणेश जी के साइड में रहते हैं, राइट हैंड साइड में रहते हैं, तो इसलिए मैंने एक ही लेवल में रखा है, गणेश जी के राइट हैंड साइड में लक्ष्मी जी को। बाकी किसी ने ये भी बोला था कि लक्ष्मी जी हैं जो जगन्नाथ जी की पत्नी है, तो उनको उनके साइड में रखिए। तो एक तो यहाँ पे मुझे माता रानी की मूर्ति रखनी है, तो वो भी मतलब लक्ष्मी जी जो माता रानी का रूप है, तो माता रानी की मूर्ति रखनी है, तो ये मुझे लेके आना है, क्योंकि मेरी माता रानी की मूर्ति जो है काफ़ी बड़ी हो गई है। मुझे बीच में रखना था, मैं यही सोच के लाई थी, बट माता रानी की मूर्ति काफ़ी बड़ी हो गई, जैसे साइड में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पे ऐसे एक लाइन में है ना, एक हाइट में है ना, तो मुझे एक छोटी सी माता रानी की मूर्त लानी है, तो यहाँ पे मुझे रखना है, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जी यहीं पे आ जाएंगी। वैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर जो लोग गए हैं उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माँ सुभद्रा का ही मंदिर है। लक्ष्मी माँ का जो मंदिर है वो थोड़ा सा वहाँ से दूर में है। बाकी और क्या क्वेश्चन था, और था कि गणेश जी की मूर्ति सपोज आपने एक रखी है तो दूसरा क्यों रखा है, दो नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो बप्पा है, मेरे छोटे से बप्पा, ये मेरे साथ बहुत सालों से है। जब मैं शादी के बाद मेरा पहला जॉब इन्फोसिस गई थी ना मैसूर, तो वहाँ पे जब मैं वो कैंपस के अंदर रहती थी, तो वहाँ से मैंने साईं बाबा की मूर्त एंड गणपति की मूर्त मैंने वहाँ से लिया था, और तब से मैं पूजा करती आ रही हूँ। फिर मैं उनको यहाँ इंडिया से दुबई लेके आई हूँ, जो भी घर हमने चेंज किए हर जगह मैं उनको लेके गई हूँ, हमेशा मैंने मंदिर में रख के पूजा किया है, तो मैं इनको हटा नहीं सकती यहाँ से। तो बप्पा हमेशा मेरे मंदिर में रहे, तो ये रहेंगे। एंड जब भी गणपति फेस्टिवल पे हम लोग बप्पा घर लेके आते हैं, तो वो तो बड़ी सी मूर्त होती है, उनको आप उनमें स्नान वगैरह वो सब नहीं करा सकते, तो वो सब सारा जो है मैं यहीं पे मतलब ये छोटे बप्पा से करती हूँ। बाकी किसी ने बोला था कि आपने जो राधा कृष्ण की मूर्त नहीं लाई, तो राधा कृष्ण की मूर्त रखने की और देख सकते हो आप जगह ही नहीं है। तो हमारे मंदिर में बाल गोपाल है एंड राम दरबार तो है ही, जगन्नाथ जी तो है ही,
एंड ये कामधेनु गाय हम लोग हरिद्वार से लेके आए थे, ये मैंने पहले भी बता दिया है। बाकी ये माता रानी की वैष्णो देवी की मूर्त वो हम लोग वही कटरा से लेके आए थे, वैष्णो देवी धाम से। एंड यहाँ पे मूर्ति जो माता रानी का मैं लेके आऊँगी वही मैं यहाँ पे सजा दूँगी। एंड ये छोटी मूर्तियाँ जो मैं यहाँ पे रख दूँगी, जैसे इस तरफ को रखी है मैंने छोटी मूर्ति। एंड ये जो बड़ी वाली माता रानी की मूर्त है उसको मैं कहीं पे और रख दूँगी या अंदर रख दूँगी। नवरात्रों में मैं निकाल के इसी में पूजा करूँगी, जैसे नवरात्रों में हमारा पूजा होता है ना अलग से, तो उस टाइम पे करूँगी। तो ये हो गया काफ़ी सारे सवालों के आंसर। बाकी और बहुत सारे आए थे कि इतने बड़े साइज़ की मूर्तियाँ घर के मंदिर में नहीं रखते हैं। तो किसी ने बोला था कि अंगूठे के साइज़ की रखनी चाहिए, किसी ने बोला था 6 इंच का, किसी ने बोला था 9 इंच का। तो बहुत वैरायटी के ओपिनियंस थे। तो हमने भी पढ़ा था 9 इंच के ऐसे कुछ रखने चाहिए। तो हमारी जो भी मूर्तियाँ हैं ये सारी मूर्तियाँ ये 9 इंच के अंदर ही है। बस माता रानी की मूर्त बड़ी ली थी हमने, मैंने रीज़न बताया आपको, मुझे बीच में रखना था तो मैंने बड़ी ली थी 12 इंच की। बाकी सारी मूर्तियाँ हमारी 9 इंच के अंदर ही है। तो मुझे एक माता रानी का जो मूर्त लाना है वो 9 इंच के अंदर ही लाऊंगी, तो मैं यहाँ पे रखूँगी। तो सारी मूर्ति जैसे कि मैंने बताया हम लोग अब ले आए हैं। अब जितना हमसे हो पाएगा, जितना हम लोग कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था मूर्ति अगर आप मंदिर में रखते हो तो उनकी सेवा जो है वो अलग होती है। तो वही मैंने आपको बताया, हम लोग जो भी जितना भी कर पा रहे हैं दिल से करते हैं। बस ऊपर वाले की मर्जी, वो जो भी भूल चूक हो वो क्षमा करे। बाकी हम लोग कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ। सुबह शाम दिया जलता है, भोग लगाया जाता है। कभी जैसे आज मैंने मिश्री का भोग लगाया है, कभी बूंदी का भोग, कभी कोई भी मिठाई का भोग, कभी कोई फ्रूट आम लगा दिया, कभी कुछ भी बनाना लगा दिया, या कभी जैसे कुछ एक फेस्टिवल वगैरह होता है, स्पेशल दिन होता है तो पूरी सब्जी या जो भी खिचड़ी वगैरह, खीर वगैरह जैसे नॉर्मल भोग लगाया जाता है। घर में जो भी फ्रूट आता है, जो भी मिठाई आती है, पहले भोग लगाया जाता है। तो सुबह शाम दिया जलता है, भोग लगाया जाता है, पानी हम लोग शंख में देते हैं। एंड यहाँ पे ये सारा ड्रॉअर में पूजा का सामान है। तो यहाँ पे इस कपड़े से बहुत लोग मुझे पूछते थे इस कपड़े से आप क्या करते हो, तो इसमें हम लोग खाना खिलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद मुंह पोंछते हैं। देन यहाँ पे हम लोग पंखा करते हैं, सुलाने से पहले पंखा करते हैं। तो इतना हम लोग फॉलो करते हैं सुबह शाम। और रात को जब मंदिर हम लोग बंद करते हैं तो उस टाइम पे पंखा करके, बस यहाँ पे आपने देखा होगा हमारा बजरंगबली का कर्टन लगा है यहाँ पे ये। तो ये कर्टन हम लोग लगा देते हैं रात को। एंड सुबह अगेन ओपन करते टाइम घंटी बजा के जय श्री राम बोल के ये ओपन करते हैं। तो ये हम लोग बस फॉलो करते हैं जितना हो पाया। हम मतलब डेली लाइफ में बच्चों के साथ वो सब कहा जितना हो पाया मैं उतना करते हैं। और हाँ, स्नान ऑब्वियसली अब जब मेरे पास फ़ोटो भी था तब भी मैं डेली पूरा फ़ोटो जो है वो स्नान नहीं कराती थी, ना ही ये मूर्तियों का आप डेली स्नान करा सकते हो। तो मैं बस मंदिर जब ओपन करते हैं सुबह तो गंगा जल जो है वो सारी मूर्तियों पे, अपने ऊपर, पूरे घर में जो है गंगा जल जो है हम लोग वो छिड़क देते हैं। तो इतना हम लोग फॉलो कर पाते हैं, तो वही हम लोग आज तक कर रहे हैं। एंड ये बहुत टाइम से, अभी नहीं कि खाली मूर्तियाँ रखी है तो अभी फॉलो करें। जब फ़ोटोज़ थी तब भी यही करते थे, जब मूर्तियाँ आ गई तब भी यही करेंगे। एंड जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं मंदिर दिखा दूँ। कुछ लोगों ने बोला था कि मंदिर दिखाइए, तो ये है हमारा मंदिर, काफ़ी बड़े साइज़ का हमने बनाया था। एंड ये तो हो गया, आपने सारे देख लिए, सारे शेल्फ वगैरह। साइड में गणपति जी का वो बना है, बीच में ओम, एंड ये शेल्फ में वो फोकस लाइट लगा दिया तो सुंदर लगता है। बाकी यहाँ पे मैं ये सब डेली करती हूँ। एंड जब कोई स्पेशल भोग वगैरह लगता है तो ये भोग का अलग से जो ट्रे है वो निकाल देती हूँ। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि इसी में जगह हो जाता है। तो ये जब जैसे ज़्यादा भोग वगैरह लगाना तो वो ओपन कर देते। बाकी ये पूरा कस्टमाइज्ड है, तो मैंने बड़ा सा ड्रॉयर बनाया था। कोई 2-2 ड्रॉयर भी बनाते, मैंने एक सिंगल ड्रॉयर बना था। इसमें सारे अगरबत्ती, भगवान जी के टिश्यूज़ जो मतलब डेली जैसे यूज़ होते हैं, ये सारा क्लीन करने के लिए टिश्यू वगैरह, एंड बाती, इसमें घी, एंड थोड़ा सा सूखा प्रसाद, माचिस वगैरह ये सब इसमें है, निर्माल्य। एंड ये एक मतलब हम लोग ये बद्रीनाथ का वो चरण पादुका है वो है। एंड ये एक भी है कुछ। तो ये सब मंदिर का सामान जो है वो रखा है। नीचे जो है
ये सारे भगवान जी के बर्तन हैं, ये सब मैंने वॉश करके ऐसे मैंने रखा है पैकेट बना के। ये सारे पूजा किसी किसी पूजा में सब यूज़ होते हैं, रेगुलर में वो यूज़ करती हूँ, बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ। तो ये सारे बर्तन रखे हैं, यहाँ पे कलश वगैरह रखा है, एक्स्ट्रा शंख वगैरह जो है वो रखा है, एंड पीछे थाली वगैरह रखा है। यहाँ पे सारे जो भी सिंदूर, चंदन, गंगा जल एंड जो भी चुन्नी वगैरह, एक्स्ट्रा श्रृंगार का सामान, वो सब। नीचे हमारे घी वगैरह रखे। एंड ये सारे पुराने फ़ोटोज़ वगैरह जो मंदिर में पहले मैं यूज़ करती थी, उसको मैंने साइड कर दिया है, तब जब मैं इंडिया जाऊंगी तो विसर्जन करके आ जाऊंगी, तो वो मैं लेके जाऊंगी। ये पूजा का मैट हो गया। इस टाइप की अगरबत्ती मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, जो घी वाली अगरबत्ती है वो, एंड कुछ कुछ एक्स्ट्रा सामान जो है वही सारा। तो काफ़ी बड़ी जगह बन गई है। यहाँ पे 2 शेल्फ है, एक ड्रॉयर है, तो सारा पूजा का सामान जो यहाँ पे आ जाता है। तो ये है कुछ आप सबके सवालों के कुछ कुछ जवाब। जैसे जो हो पाया वही हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसे सुंदर लगेगा वो भी कर पा रहे हैं। जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी की सेम मूर्त बिल्कुल हमने ली थी, तो हमने मैंने सेम हाइट में रखा है। एंड बजरंगबली और शिव परिवार की हाइट सेम है, तो उनको भी सेम लाइन में रखा है। शिव परिवार राम दरबार थोड़े से हाइट में पड़े हैं, तो वो नीचे आ गए, तो सेम हाइट का मैं एक माता रानी की मूर्त जो है वो ले लूँगी। एंड ये हमारे जगन्नाथ जी, वो तो हमारे साथ कब से हैं, 8-9 साल हो गए, हम लोग पुरी से लेके आए थे, ये कब से है। तो बस यही है आप सबके सवालों के जवाब। होप क्लियर हो गया होगा, एंड होप जैसा भी जो भी हम लोग कर रहे हैं, ऊपर वाला बस हमारी पूजा जो है वो स्वीकार करे, एंड जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा करे। जय माता दी, जय जगन्नाथ। तू कैसे लेटा है ऐसे? हाँ देखो गाइस, इसको मतलब ये जाके सोता है ऊपर सोफे के ऊपर, और जैसे ही पता नहीं उसको गर्मी लगती है क्या लगता है, फिर नीचे आके ऐसे लेटेगा, दोनों हाथ आगे, दोनों पैर ऐसे ऐसे। फिर जाके उस कोने में सोएगा, फिर थोड़ी देर में ठंड लगेगी, फिर जाके अपने घर में सोएगा, ये सोफे के ऊपर सोएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर गर्मी लगती है, फिर आकर नीचे ऐसे लेटेगा, पेट के बल पूरा पेट ठंडा करता है या पता नहीं क्या। पूंछ ऊपर, दोनों पैर ऐसे, हाथ आगे और पूंछ ऊपर करके ऐसे लेटता है। तू कैसा है मेरा चिम्मा? हनी बनी चले ट्यूशन, चलो। ମୁଁ କହିଲି ମାୟା ଆସିବ ବୋଲିକି। ମାୟା ହୋଟେଲ ନୂଆ ନା ପୁରୁଣା? संग्राम महाराज आए हैं दुबई फुजेरा से। आ जाया? सुबह से निकला हूँ, अभी पहुँचा, सोचो क्यों? ट्रैफिक तुम्हारा दुबई में। तो हमारा दुबई क्या पूरा सुबह से ट्रैफिक लगा हुआ है क्या? बहुत ट्रैफिक है, बहुत दिमाग पार्किंग में नहीं मिल रहा है। आम घर तो मिल नहीं। सिम्बा कौन आया? मामू सिम्बा। संग्राम आया है आज गुड न्यूज़ लेके, गूगल एडसेंस, क्योंकि दुबई में पिन डिलीवर होना एक महाभारत है। नहीं पता नहीं, अब मेरे पास 3 मैसेज आया ऐसे, आई थिंक तीन गूगल एडसेंस आया होगा। मतलब वो उधर आता है, पोस्ट ऑफिस में आता है। हाँ पोस्ट ऑफिस में। तो मेरा तो आया ही नहीं, पता नहीं, मैंने पोस्ट ऑफिस चेक ही नहीं किया है। नहीं, तो क्या होता है ना, इसमें यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम एमिरेट्स पोस्ट। तो एमिरेट्स पोस्ट में मुझे मैसेज आया परसों सुबह कि स्विट्जरलैंड से कुछ शिपमेंट आया। हाँ। स्विट्जरलैंड से क्या मैंने ऑर्डर किया, कुछ नहीं। अच्छा। तो मैंने कुछ किया नहीं। देन कल आया एक, तो कल जब आया तो मैंने उसको पिकअप मारा, क्योंकि बहुत सारा स्कैम होता है। तो जब पिकअप मारा फिर भी डाउट था, फिर मैं पोस्ट ऑफिस गया, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने बोला नहीं तुम्हारे नाम का 3 कोड आएगा, तो आज भी आएगा, आज भी पिकअप मारना। तो कल जो पिकअप मारा, आज सुबह कोरफोगान पहुंच गया था पोस्ट ऑफिस में। तो मैं जाके देखा, अगर मैंने बोला उसको कि मेरा नहीं होगा देन आई विल रिटर्न इट, क्योंकि फिर यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। फिर जब वो पकड़ के आया ऐसे एडसेंस, हाँ भाई मेरा है मेरा तो पता नहीं, मैंने तो पोस्ट ऑफिस चेक नहीं किया था, बट हम वही तो ना, मेरा एड्रेस दिया था ना, वही मैं सोच रही हूँ वो उधर क्यों जाता है। एमिरेट्स में वेरीफाई करते हैं। पता नहीं, मेरा भी डिलीवर नहीं हुआ था, तो मैंने फिर अपने पासपोर्ट से वेरीफाई किया था मेरा अकाउंट 3 महीने के बाद, उसके बाद जाके मोनेटाइज हुआ। फाइनली आए, देखते हैं। फाइनली
अर्चना को उसमें देने आया था। चढ़ा हुआ था। वही मेरे घर इधर का हमारे घर का एड्रेस दिया है उसने, तो इधर आएगा अगर वो डिलीवर अगर होता आना है। तो ना। हाँ और पता नहीं 3 बार क्यों आया, तो देखते हैं। नहीं, क्योंकि वो एवरी मंथ तूने अप्लाई किया है ना, वो एवरी टाइम हर महीने आया होगा। पहले मंथ से जब अप्लाई करा, दिस पिंग वर्क। हाँ ऑब्वियसली वर्क करेगा। सो गाइस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। एक्चुअली संग्राम के आने से पहले ही मैंने डिनर बना लिया था, सिंपल सी आलू गोभी की भाजी। मुझे डिनर नहीं करना था तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था बस जीत और हनी बनी के लिए। दाल मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था क्योंकि फिर दाल अच्छा लगता है जीत को। तो यहाँ पे मूंग एंड अरहर की दाल मिक्स करके उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल के बॉईल कर दिया था। एंड यहाँ पे घी का तड़का लगाऊंगी, इसमें घी, सूखी मिर्च, जीरा एंड हींग एंड खूब सारा लहसुन डाल के तड़का लगाऊंगी। तो ये मैंने दाल, चावल एंड भाजी बना ली थी। सलाद वगैरह काटूंगी खाने से पहले, वो हम लोगों के लिए बना लिया था। फिर संग्राम आया। संग्राम को एक्चुअली नॉनवेज थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मतलब हम लोग भी नॉनवेज खाते हैं बट आज हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो घर पे बनता नहीं है। मतलब हम लोग नहीं खाते हैं तो हनी बनी को भी हम लोग नहीं देते हैं तो घर पे बनता नहीं है। तो संग्राम अचानक से आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसके लिए कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस उसको भूख लगी थी तो पहले मैंने कहा तू खा ले, जीत को आते आते लेट होगा, तो खा ले पहले, फिर जीत आएंगे तो उनसे मिल लेना। तो यहाँ पे सलाद वगैरह काट लिया था, नींबू बस डाल के, यहाँ खीरा एंड टमाटर एंड प्याज का सलाद जो है वो बना लिया था। एंड उसके लिए संग्राम के लिए मैंने ऑमलेट बना लिया था कि उसको नॉनवेज पसंद है और जल्दी जल्दी में मैं क्या ही और नॉनवेज बनाऊँ। तो अंडा रखा हुआ था तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज मिर्ची डाल के ऑमलेट जो है उसके लिए बना लिया था। तो वही हो गया था डिनर हमारा, दाल चावल एंड भाजी, गोभी आलू की भाजी, साथ में ऑमलेट एंड सलाद वगैरह वही खा लिया था। जीत ने तो वही खाया था, हनी बनी ने भी वही दाल चावल एंड भाजी ही खाई थी। इनफैक्ट हनी बनी को गोभी की भाजी बहुत पसंद है, गोभी की सब्जी हो, गोभी की भाजी उनको बहुत पसंद है। वेज हो तो उनको ये है कि हाँ गोभी बने तो उनको वो खुशी से बहुत खाते हैं, उनको गोभी बहुत पसंद है। तो पहले मैंने संग्राम को दे दिया। संग्राम का शांति भरा खाना। संग्राम अमृत मिलता है उधर खाली होटल में खा खा के। होटल में राइस दाल, राइस चिकन, राइस दाल, तो स्टिल होटल का खाना ना, जो भी अलग से बना हो फिर भी। स्टाफ फूड बनता है। हाँ वही ना, स्टाफ फूड बने फिर भी होटल का खाना, घर का खाना बेस्ट। आज सबसे बढ़िया दिन आ गया मेरा, एब्सेंस, खाना जबरदस्त मिल गया, जाएंगे सोएंगे मस्त। आता है एक दिन में 2 घंटा ड्राइव करके, 2 घंटा ड्राइव कर, 4 घंटा तो चला गया इधर ड्राइव। हमारा दुबई में 3 घंटे का है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर काम खत्म। काम खत्म। माया काम तो जेजेमा हाँ आज ठीक अच्छे कथा होते दीपरे कले ठीक अच्छे, माइल्ड हुआ होगा ना। स्वादिष्ट आम, बहुत ही मीठे मीठे है ना, मज़ेदार नहीं है ये वाला आम। ये है असली मैंगो। मैंगो खा के देख तो समझ में आएगा कि असली क्यों बोल रहा हूं। बहुत अच्छा आम है, दिख रहे हैं अच्छे, शक्ल देख के समझ में आएगा कि मीठा बहुत, वरना मैं आम नहीं खाती हूँ। ये बहुत अच्छा है, बढ़िया ना। अगर 2 काट के लाई, मैंने कहा और एक काट दूँ, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कहा मैं भी खाऊंगी। और बोला हाँ ठीक है नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला तो बीच में ज़रूरत पड़ी तो आप जाओगे काटने के लिए, तो बोल रहे बीच में आम खाते खाते डिस्टर्ब। फिर बोल रहे अच्छा ठीक है फिर ले आ, तो बीच में वो नहीं जाएंगे काटने के लिए। कम नहीं पड़ना चाहिए। कम नहीं, वो बीच में उठ के मैंगो खाते थे, बीच में उठ के नहीं जाना है नहीं उनको। उठ सकता मैंगो खाते खाते, अगर उठ गया तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। तो 1 काटोगे 2 काटू, और एक ही ना। बाल बहुत लंबे हो गए, उनके बाल काटने होंगे। इसके भी बाल काट दो, उसको भी नांडी कर दो, नांडी। उनको रात की जिम्मेदारी है कि सारे चप्पल अपनी जगह पे रखने के लिए। उनको टीचर ने एक दिया था, पैराग्राफ लिखते हैं ना एवरीडे, मतलब किसी ना किसी टॉपिक को देते हैं। तो कल टॉपिक दिया मिला था कि हाउ डू यू हेल्प योर मम्मा एट होम। ठीक है, तो मैंने बोला कुछ तो हेल्प नहीं करते हैं। दोनों पूरा भाग के हैं, वी आर नॉट कीपिंग शूज, व्हेन यू आस्क फॉर पानी वी डिडंट गिव, व्हेन यू आस्क फॉर सॉल्ट व्हेन यू आर ईटिंग वी गिव।
पूरा गिना दिया क्या क्या काम करते हैं. वी कीप आवर क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री. इसको देख कैसे कॉन्शियस हो रखे हो. वो तो मेरी गुजिया रानी है. इसको इसको ये पता क्या वेट करे, जैसे मैं थोड़ा सा हाथ हिलाऊंगा मतलब ये नीचे आएगी. देखो. शाबाश. चल बाय बाय संग्राम. बाय. मैं आता हूँ फिर नीचे से. हाँ हाँ लगे रखते हो. गई आपके पीछे गई. बाबू. जाएगी अभी लिफ्ट तक जाएगी छोड़ने. छोड़ के आएगी. वहीं पे जाएगी बस लिफ्ट के पास जाएगी फिर वापस आ जाएगी. आजा बेबो. आजा.